नाज़रीन आदाब, पेश हैं अब तक की बड़ी खबरें। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अभी जानकारी दी है कि हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हालत इंतहाई नाजुक बनी हुई है। उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुकम्मल लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। एम्स की तरफ से जारी तिब्बी बुलेटिन में अटल जी की हालत नाजुक बताई गई है। 93 साल अटल बिहारी वाजपेयी तकरीबन 9 हफ्तों से एम्स में भर्ती हैं। गुर्दों के इन्फेक्शन और कुछ दीगर परेशानियों की वजह से अटल जी को एम्स में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि वाजपेयी की खैरियत जानने के लिए सियासतदान मुसलसल एम्स पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाजपेयी की सेहत को लेकर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और वह पिछले 24 घंटों में दो बार एम्स जा चुके हैं। मोदी कल देर शाम वाजपेयी की खैरियत जानने एम्स गए थे और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से बातचीत भी की थी। वादा हो कि इस वक्त साबिक पीएम के पास बीजेपी सदर अमित शाह के अलावा उनके कुछ करीबी मौजूद हैं और 8 डॉक्टरों की टीम उन पर नज़र रखी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना है सर? और अभी कंडीशन तो क्रिटिकल है, जैसा कि एम्स ने अभी मेडिकल बुलेटिन जारी की है, उससे भी आप लोगों को जानकारी हुई होगी। इतने बड़े लीडर सर आपके साथ, और जो आप इकट्ठे बैठ के जब पूरा तैयारी थी या रणनीति की बात करते हैं, यादें भी काफ़ी इनके साथ वाजपेयी के साथ आपकी। नहीं, अभी क्रिटिकल कंडीशन है। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की जो राजनीतिक यात्रा रही है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं ये कहूँ कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सारे देश में स्थापित करने में एक स्तंभ के रूप में, राजनीतिक स्तंभ के रूप में यदि कुछ लोगों में जो भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण लोगों ने, उन महत्वपूर्ण लोगों में स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन का नाम लिया जाएगा। और एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे और राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही उनकी एक प्रखर सोच थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के सुल्तानगढ़ आबशार में फंसे हुए तकरीबन 45 अफराद को गांव के 3 नौजवानों की सूझबूझ और सिक्योरिटी इमदाद से देर रात महफूज निकाल लिया गया। कल दोपहर होने वाले इस हादसे के बाद से वहां इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी था। ज़राए ने बताया कि मोहना के रहने वाले 3 नौजवानों कुलहाथम, रामसेवक प्रजापति और निशात खान ने पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और इंतजामिया का खुसूसी ताउन किया। इन तीनों नौजवानों को इस इलाके की अच्छी मालूमात थी। सभी के ताउन से रात के अंधेरे में रस्सी और दीगर आलात की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर दरिया के दरमियान में फंसे हुए तकरीबन 45 सयाहों को महफूज निकाल लिया गया। सीएम चौहान ने इसे एक सफल ऑपरेशन करार दिया है। इस दरमियान पुलिस ज़राए ने बताया कि आबशार में बहने वाले बहुत से लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। अभी उनकी तलाश जारी है। शिवपुरी के सेक्शन अफसर पुलिस सुरेश चंद्र दोहरे ने बताया कि शिवपुरी और ग्वालियर के सरहदी इलाके में वाक़ सुल्तानगढ़ आबशार पर पिकनिक मनाने आए तकरीबन 12 अफराद अचानक दरिया में पानी बढ़ने से 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गए। इसमें 40 लोग थे जो काबू में नजर आ रहे थे। पूरे 40 निकाल लिए गए हैं और 5 लोग पहले से ये प्रेडिक्ट करके उनको हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया था। इस तरह से 45 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी सेफ निकल गए। जो बह गए हैं लोग, उनकी कुछ खबर मिली है अभी तक? कोई डेड बॉडी वगैरह? अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है और वो तो अगला ऑपरेशन जो होगा उसमें आगे के डिस्टेंस से पता चलेगा कि हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर का तवील अदालत के बाद बुध की रात को इंतकाल हो गया। वो 77 साल के थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाडेकर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। वाडेकर ने 1966 से 1974 तक हिंदुस्तान की 37 टेस्ट और 2 वनडे में नुमाइंदगी की थी। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में 1 अप्रैल 1941 को पैदा हुए वाडेकर ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच 1958 में खेला था और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में उन्होंने 1966 में कदम रखा। उनका शुमार बेहतरीन फील्डरों में होता था। हुकूमत ने वाडेकर को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से नवाजा था। हिंदुस्तान को क्रिकेट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाले वाडेकर हिंदुस्तान के पहले वनडे इंटरनेशनल कप्तान थे। हिंदुस्तान ने 1971 में वाडेकर की क़यादत में इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की थी। लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए पहले 2 टेस्ट ड्रा हो जाने के बाद ओवल टेस्ट में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर तारीखी फतह हासिल की थी। अगली खबर केरला से आ रही है, जहां पर मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से हालात अबतर हो गए हैं। इस दरमियान कोची हवाई अड्डे को शनिचर तक बंद कर दिया गया है। सिर्फ बुध को पूरे सूबे में 27 लोगों के मरने के साथ साथ अब बारिश और बाढ़ में मरने वालों की तादाद 113 तक पहुंच गई है।
आला अफसरान के मुताबिक सभी मुतासरा 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और बाढ़ से जूझ रही केरल सरकार ने इस साल ओणम का त्यौहार न मनाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि त्यौहार पर खर्च किए जाने वाले पैसे का इस्तेमाल राहत रसानी के काम में किया जाएगा। आपको बता दें कि 8 अगस्त से अब तक 20,000 मकानों और 10,000 किलोमीटर रोड को नुकसान पहुंचा है। उधर खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने जानी माली नुकसान और कुदरती आफत से जूझ रहे केरला की सूरत हाल को लेकर पीएम मोदी से बात किया है और केरला को खास पैकेज देने का मुतालबा किया है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।